हेलो डियर स्टूडेंट, हम ट्रांसक्रिप्शन के बारे में पढ़ रहे हैं। और ट्रांसक्रिप्शन क्या है? बेसिकली डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन होना है। और इसमें हम जीन्स की हम बात कर रहे थे। तो जैसे फॉर एग्जांपल ये जीन्स हैं, तो इस पर्टिकुलर जीन्स क्या होता है? जीन्स क्या होता है? जीन्स इज पार्ट ऑफ डीएनए। तो इस जीन्स के पर्टिकुलर जितने जीन्स में जितने न्यूक्लियोटाइड्स हैं उतने न्यूक्लियोटाइड का एक मैसेंजर आरएनए का फॉर्मेशन होता है, और उसी के अकॉर्डिंग फिर प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा। इसी को हम जीन्स के नाम से जानते हैं। यहाँ पर ये टेबल है जिसमें हम ये बताने की कोशिश करते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन। जैसे आपको पता है, रेप्लिकेशन जिसमें डीएनए से डीएनए का फॉर्मेशन होता है उसको हम रेप्लिकेशन के नाम से जानते हैं, और डीएनए से आरएनए के फॉर्मेशन को हम ट्रांसक्रिप्शन के नाम से जानते हैं। इसमें बोथ स्ट्रैंड होल जीनोम का मतलब पूरे जो डीएनए हैं उस डीएनए की एक तरह से एग्जैक्ट कॉपी का फॉर्मेशन इसमें रेप्लिकेशन में होता है। और जबकि यहाँ पर बोथ स्ट्रैंड और होल जीनोम, और जबकि यहाँ पर सिंगल स्ट्रैंडेड जीन सिंगल स्ट्रैंड के रूप में बनते हैं, क्योंकि जैसे हम जानते हैं आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। और इसके अलावा जहाँ पर रेप्लिकेशन में पूरे डीएनए का जीनोम की एग्जैक्ट कॉपी होती है, वहाँ पर यहाँ पर स्मॉल पोर्शन ऑफ जीनोम, मतलब जिसे हम जीन्स कहते हैं, जो एक्टिव जो जीन्स होती हैं उसी के मैसेंजर आरएनए बनते हैं, सबके नहीं बनते हैं। प्राइमर रेप्लिकेशन में रिक्वायर्ड होता है, जबकि ट्रांसक्रिप्शन में प्राइमर की कोई आवश्यकता नहीं होती है। जो मेजर एंजाइम्स जो काम करता है वो होता है आरएनए पॉलीमरेज, जबकि जो ट्रांसक्रिप्शन में जो मेजर एंजाइम्स काम करता है उसका नाम है आरएनए पॉलीमरेज। प्रोडक्ट्स क्या होता है रेप्लिकेशन का? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल्स बनते हैं इसमें, जबकि ट्रांसक्रिप्शन का प्रोडक्ट क्या होगा? सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल। बेस पेयर जैसा कि आपको पता है इसमें एटीजीसी रूल्स के अनुसार होते हैं, और इसमें एडेनिन की जगह ये एडेनिन जो है, एडेनिन की जगह इसमें क्या आ जाएगा? थाइमिन की जगह इसमें यूरेसिल आ जाता है। तो जहाँ पर ये एडेनिन से थाइमिन जुड़ता है उसी की जगह एडेनिन से यहाँ पर यूरेसिल इसमें जुड़ेगा। इसमें प्रूफ रीडिंग जो मैकेनिज्म होती है कि प्रूफ रीडिंग क्या होती है कि अगर बाय द वे किसी फंक्शन या किसी न्यूक्लियोटाइड से गलत जुड़ जाता है इसमें डीएनए में, तो वहाँ पर वो उससे अलग हो जाता है और उसकी जगह करेक्ट जो न्यूक्लियोटाइड्स है वो जोड़ दिए जाते हैं, वो खराब को हटा दिए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन में प्रूफ रीडिंग नाम की कोई मैकेनिज्म नहीं होती है। फीचर्स ऑफ ट्रांसक्रिप्शन की बात करें तो इट इज हाईली सेलेक्टिव होता है। दिस सेलेक्टिविटी इज ड्यू टू द सिंगल एम्बेडेड इन न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स। मतलब डीएनए मॉलिक्यूल्स में जैसे न्यूक्लियोटाइड्स होंगे उसी तरह से ये आगे उससे मैसेंजर आरएनए का फॉर्मेशन होगा। और स्पेसिफिक सीक्वेंस मास्क द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ डीएनए सेगमेंट विच टू बी ट्रांसक्राइब्ड। दिस सिंगल इंस्ट्रक्ट द एंजाइम्स। ये एंजाइम्स को इंस्ट्रक्शन देता है सिंगल स्टार्ट होने से पहले, कहाँ पर किस तरह से एंजाइम की एक्टिविटी को करना है। Where to start and stop the transcription, when to start and how often to start। तो ये सारी इंफॉर्मेशंस रहती है किस तरह से ट्रांसक्रिप्शन का स्टार्ट होगा और कहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन बंद होगा। तो ये सारी इंफॉर्मेशन डीएनए के जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं उसमें, और डीएनए से जो आरएनए बनाने के लिए जो एंजाइम्स रेस्पॉन्सिबल होते हैं उनमें ये सारी इंफॉर्मेशन रहती है। फीचर्स की अगर हम बात करें इसमें ट्रांसक्रिप्शन, तो मेनी ऑफ आरएनए ट्रांसक्रिप्ट आर सिंथेसाइज्ड एज प्रीकर्सर दैट इज नोन एज द प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट्स। बहुत सारे आरएनए जो ट्रांसक्रिप्ट बनते हैं उसमें प्राइमरी ट्रांसक्रिप्शन बनते हैं,
विच आर मॉडिफिकेशन एंड ट्रिम्ड कन्वर्टेड टू फंक्शनल आरएनए। इसका मतलब ये है कि डीएनए से जो आरएनए बनता है उसकी फिर आगे जाकर के बहुत सारे उसमें मॉडिफिकेशन होते हैं। अगर हम यूकैरियोट्स आरएनए की बात कर रहे हैं तो उसमें स्पेशली मैसेंजर आरएनए की हम ये बात कर रहे हैं, तो मैसेंजर आरएनए जो बनता है उस बनने से बाद में उसकी बहुत सारी उसमें मॉडिफिकेशन होते हैं, उसमें अल्ट्रेशन होते हैं, और अल्ट्रेशन होने के बाद में फंक्शनल आरएनए का फॉर्मेशन होता है। और ये एक बहुत ही कॉमन प्रक्रिया, अगर हम ट्रांसफर आरएनए की बात करें, क्लोवरलीफ मॉडल आप पढ़ना, अगर आपको आपकी उसमें सिलेबस में भी है वैसे पढ़ सकते हो आप। तो क्लोवरलीफ मॉडल अगर ट्रांसफर आरएनए का आप देखोगे तो उसमें बहुत सारे अनयूजुअल न्यूक्लियोटाइड्स उसमें होते हैं और बहुत सारी उसमें आर्म्स होती है। तो उन आर्म्स का फॉर्मेशन होना, बहुत सारे जो बॉन्ड्स हैं उनका फॉर्मेशन होना, और अनयूजुअल जो न्यूक्लियोटाइड्स उसमें जो एम्बेडेड होते हैं उसमें रिप्लेस होते हैं, तो वो सब एक नॉर्मल प्रक्रिया के दौरान होता है जिसको हम मॉडिफिकेशन ऑफ आरएनए कहते हैं। और जब वो पूरी पेयरिंग हो जाती है, पूरे न्यूक्लियोटाइड्स उसमें इंसर्ट हो जाते हैं, उसी के बाद में फंक्शनल ट्रांसफर आरएनए के रूप में आता है। इसी तरीके से मैसेंजर आरएनए में है। मैसेंजर आरएनए में जैसे हम पढ़ेंगे इसे यूकैरियोट्स में, तो उसमें एडिंग होते हैं, एडेनिन जुड़ता है, टेलिंग होती है, कैपिंग होती है, उसके बाद में कुछ एमिनो न्यूक्लियोटाइड्स उसमें से हटते भी हैं, कुछ जुड़ते हैं। इसके अलावा एक्सोन और इंट्रोन्स दोनों से मैसेंजर आरएनए बनता है, लेकिन बाद में इंट्रोन्स को उसमें से हटा करके जो एक्सोन्स पार्ट होता है उसको जोड़ दिया जाता है। तो ये सारी बहुत सारी मैकेनिज्म होती है जिसको मॉडिफिकेशन ऑफ आरएनए मॉलिक्यूल्स के नाम से जानते हैं। ट्रांसक्रिप्शन की अगर हम जगह कहाँ पर ही होता है, साइट की अगर हम बात करते हैं, तो ट्रांसक्रिप्शन जो प्रोकैरियोट्स होता है, प्रोकैरियोट्स में जो ट्रांसक्रिप्शन की जो साइट है, कहाँ स्थान मतलब कहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन होता है, तो प्रोकैरियोट्स में जो ट्रांसक्रिप्शन है वो कहाँ पर होगा, साइटोप्लाज्म में। सभी प्रकार के आरएनए जो बनते हैं, ट्रांसफर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए और मैसेंजर आरएनए, तीनों प्रकार के आरएनए साइटोप्लाज्म में ही उनका फॉर्मेशन होता है। जबकि जो यूकैरियोट्स की अगर हम बात करें तो इसमें न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया, और जैसे अगर इसमें इनके प्लांट्स हैं तो उसमें क्लोरोप्लास्ट भी इसमें आ जाएगा। न्यूक्लियोलस में राइबोसोमल आरएनए का फॉर्मेशन होता है। न्यूक्लियोलस जो केंद्रिका होती है वहाँ पर, न्यूक्लियोप्लाज्म में ट्रांसफर आरएनए और मैसेंजर आरएनए का फॉर्मेशन होगा। तो दिस इज द साइट और जगह जहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन का फॉर्मेशन होता है। छोटे छोटे क्वेश्चन इनसे बनते हैं, तो उनको आपको ध्यान रखना है कहाँ पर कौन से प्रकार के आरएनए का फॉर्मेशन होता है। The basic biochemistry of RNA synthesis is similar to the prokaryotes and eukaryotes, but its regulation modification mode is complex in eukaryotes. ये बहुत ही कॉमन चीज़ है कि जो प्रोकैरियोट्स है, प्रोकैरियोटिक जीव्स जो होते हैं वो सिंपल होते हैं। उनमें जो रिक्वायरमेंट होती है एक जीव को जीवित रहने के लिए, उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए, तो उसकी रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है। तो कुल मिलाकर के उनमें नंबर ऑफ जो एंजाइम्स रिक्वायर्ड होते हैं उनकी संख्या भी कम होती है। तो कुल मिलाकर के जो उनसे जीन से मैसेंजर आरएनए की जो बनने की जो कैपेसिटी वो भी कम होती है। जबकि इन केस ऑफ यूकैरियोट्स में बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, बहुत सारे टिश्यूज होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स होती है, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स के डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन होते हैं, और डिफरेंट टाइप के जो फंक्शंस की हम बात करते हैं तो कुल मिलाकर के उसमें जो पाए जाने वाले जो जीन्स हैं प्रत्येक जो सेल्स में, वो पर्टिकुलर प्रकार के मैसेंजर आरएनए बनाएंगे, पर्टिकुलर प्रकार के उसमें प्रोटीन्स का फॉर्मेशन होगा। तो वहाँ पर बहुत सारी इसमें रेगुलेशन की ज़रूरत पड़ती है, उसके नियंत्रण की ज़रूरत पड़ती है। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि जो यूकैरियोटिक जो सेल्स हैं उसमें ट्रांसक्रिप्शन जो प्रोसेस है वो लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स होती है इन कंपेयर टू द प्रोकैरियोट्स। RNA synthesis in prokaryotes are catalyzed by an enzymes which is known as the RNA polymerase। इसको हम DNA डिपेंडेंट RNA polymerase के नाम से जानते हैं, DNA डिपेंडेंट RNA polymerase। तो इसमें सिंगल प्रकार का RNA polymerase पाया जाता है इन केस ऑफ प्रोकैरियोट।
और ये तीनों प्रकार के आरएनए राइबोसोमल आरएनए, ट्रांसफर आरएनए और मैसेंजर आरएनए का फॉर्मेशन करने में कैपेबल रहता है। RNA polymerase use one of the DNA strands which is known as template DNA on which the complementary ribonucleotides are incorporated synthesizing RNA। ये आपको इसमें ये डायग्राम है, इस डायग्राम में आप देखेंगे इसमें इस डायग्राम में, और इस डायग्राम में हम देखते हैं इसमें तो आपको यहाँ पे दो स्ट्रैंड्स हैं, एक स्ट्रैंड ये है डीएनए का और दूसरा स्ट्रैंड ये है, क्योंकि डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है। डीएनए से जो आरएनए का फॉर्मेशन होता है उसमें चूंकि दो उसमें टेम्पलेट है, तो जिससे डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, टेम्पलेट डीएनए के नाम से, डीएनए स्ट्रैंड के नाम से जानते हैं। और इसकी जो डायरेक्शन है वो 3 days to 5 days की तरफ रहती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसको किस नाम से जानते हैं हम, इसको जानते हैं हम टेम्पलेट डीएनए के नाम से जानते हैं। और इसी में जो न्यूक्लियोटाइड्स है जैसे CA, G, T, A, G, C, G, G, C, T, T, G, A, ये एक सीक्वेंस है इसकी, और इसी के अकॉर्डिंग फिर यहाँ पर आरएनए फॉर्मेशन होता है। तो ये आरएनए की सीक्वेंस हो जाएगी और आरएनए बनेगा 5 days से 3 days की तरफ ये बनेगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसमें क्या होगा, एडेनिन जो है, एडेनिन की जगह इसमें थाइमिन की जगह यूरेसिल के फॉर्मेशन